हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों 20 अगस्त आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुआ था उसमें आए सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं दोस्तों। ये 100% जेन्युइन तथा एक्यूरेट क्वेश्चन तथा आंसर होने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। साथ ही साथ जिनका एग्जाम हो गया है वो कमेंट में बताएंगे कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन था अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 340 जो संबंधित है ऑप्शन नंबर बी यानी पिछड़े वर्गों की पहचान और आयोग की नियुक्ति के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर में फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी F2। F2 से हम अगर F2 अगर प्रेस करते हैं तो उससे किसी भी फोल्डर का नाम हम बदल सकते हैं, वहाँ रीनेम का एक ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में किसी आइटम पर राइट क्लिक करने पर क्या होता है। आइटम पर राइट क्लिक करने पर होता है एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता है। ऑप्शन नंबर सी एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। किस अधिनियम से भारत में संघीय व्यवस्था लाई गई। फेडरल सिस्टम जो लाई गई थी वो लाई गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जितने भी हैं सारे कराए क्वेश्चन है दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो आपके एग्जाम से ठीक पहले आपको मिलते हैं। अगर चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार सृजन और सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग और सेवाएं किस क्षेत्र से संबंधित है। बैंकिंग और सेवाएं जो है वो संबंधित है तृतीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको हाल ही में बताया गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वीं अनुसूची में किस पर विशेष जोर दिया गया था। 7वीं अनुसूची में दिया गया था किस पर। शहर या नगर प्रशासन सहित 3 सूचियों यानी राज्य, संघ, राज्य और समवर्ती में विषयों का विभाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये कई बार आपको बताया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तमिलनाडु का जो है भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य। आपको कल ही बताया गया था कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, इसलिए और उसी में ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में कौन सा कवच विकसित किया गया। डीआरडीओ में हाल ही में जो साइबर सुरक्षा कवच जो है विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर बी साइबर सुरक्षा कवच इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछड़ा वर्ग से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 340 जो है पिछड़ा वर्ग से संबंधित संविधान का अनुच्छेद है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2025 की फार्मूला रेस में विजेता कौन रहे। 2025 की फार्मूला रेस में विजेता रहे मैक्स वेरस्टेपेन। ऑप्शन नंबर सी मैक्स वेरस्टेपेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक कौन सी थी। राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक थी तुहफत उल मुवाहिदीन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कनक ने। कनक ने है जो पहला स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ब्राजील में यूएनडीपी पर आयोजित मैच अगेंस्ट पॉवर्टी फुटबॉल मैच में विजेता टीम का नाम क्या था। विजेता टीम का नाम था रोनाल्डो एंड फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फेफड़ों की जांच करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। फेफड़ों की जांच करने के लिए दोस्तों
स्टेथेस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्टेथेस्कोप इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चागोस द्वीप समझौता किसके संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच जो विवाद चल रहा था उसी से चागोस द्वीप समझौता संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी आयोग ने क्या सिफारिश की थी? सरकारी आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध को बेहतर बनाना। किसको? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को बेहतर बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम्पी की स्थापना कब हुई थी? ये दोस्तों आपको कई बार बताया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1336 ईस्वी में हम्पी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में किस भोजन का पाचन सबसे अच्छा होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मछली का पाचन जो है सबसे अच्छा होता है इन सभी में से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी भारत के प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2025 में फार्मूला रेस में जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? पहले भारतीय का नाम है कुसमैनी। ऑप्शन नंबर बी कुसमैनी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, मातृत्व राहत से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? मातृत्व राहत से संबंधित संविधान का अनुच्छेद 42 है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 42 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NBCC से की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 338B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा होती है? सबसे लंबी सीमा जो साझा होती है वो बांग्लादेश के साथ होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपको कई बार करवाया गया क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में फिल्म संबंधित पुरस्कार में किसने तीसरी बार जीता है? किसने तीसरी बार जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कार्तिक आर्यन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची जो संबंधित है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित द्वीप जो है वो है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? वास्तविक अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि के बार बार परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुप्रणन। अनुप्रणन कहते हैं ध्वनि के बार बार परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही आंसर होगा औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सभी मौसमों में अच्छी सड़कें प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ऑप्शन नंबर बी भारत में सभी मौसमों में अच्छी सड़क प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले अगर अभी आज तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट तथा सटीक एनालिसिस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का प्रकार क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कवच क्या है? कवच क्या है? कवच जो है एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MS वर्ड में डेस्कटॉप पर खाली जगह पर राइट क्लिक करने पर क्या होता है? राइट क्लिक करने पर व्यू, सॉर्ट बाई, न्यू आदि जैसे कमांड की सूची दिखाई देती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप किसी फाइल का नाम बदलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे?
अब यदि आप किसी फाइल का नाम बदलना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो आप क्या करेंगे, फाइल पर राइट क्लिक करेंगे तथा रीनेम चुनेंगे, और एक ऑप्शन है फाइल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद से F2 बटन को आप क्लिक करेंगे, उसके बाद रीनेम करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन में हाईली फोर्सेकेटिंग रेडार विकसित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर घर तिरंगा अभियान के अंतिम चरण में कंचनजंगा चोटी पर तिरंगा किस संगठन ने फहराया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ITPB, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तेलंगाना सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए कुछ 15% आरक्षण में से ग्रेड 2 श्रेणी में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? इसका सही आंसर होगा 9%, ऑप्शन नंबर डी 9% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये जो 41 क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में आए थे सेकंड शिफ्ट में, ये यहीं पे ख़त्म होते हैं। आने वाले सभी शिफ्टों के लिए एनालिसिस वीडियो आ रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद, जय हिंद।